हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्त को स्वागत एक्सप्लोरिंग गोल्स यूट्यूब चैनल को। एक्सप्लोरिंग गोल्स चैनल रे जदि नुआ अच्छो देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने को भूलबनी। लाइक कमेंट शेयर करने को भूलबनी। हाँ, आमर प्रीमियम बैच बा पेड बैच रे जॉइन करने यही नंबर रे व्हाट्सएप करि परिबो। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर टू कंटैक्ट एंड यूट्यूब चैनल exploring goals, telegram channel exploring goals and our application and pc पर्सनल कंप्यूटर रे लैपटॉप रे मध्य आमे यूज करि परिबा एप्लिकेशन को। लैंग्वेज इंग्लिश रो आज रो सेशन को समस्त को स्वागत। एठी ये बहुत इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी रो सेशन। ये नॉर्मल पेडागोजी छोटी भी अच्छी से मध्य हेल्प करिवो for science students also. So let's begin this important session, पूरा complete theory based session. Okay, चलो। So भल से बुझियो कहीं ना क्वेश्चंस बहुत आसे। नॉर्मली तुमर जो इंग्लिश पेडागोजी अच्छी से तो आसो, नॉर्मल पेडागोजी रे भी ये क्वेश्चंस आसे जहाँ वर्तमान आम डिस्कस करवा किसी समय भितर बहुत इंपोर्टेंट जिनस किसी शिखा। वेलकम, गुड मॉर्निंग, प्रणाम समस्त को स्वागत। थैंक यू। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। दीटा वे आम लैंग्वेज को एक्वायर करि परिबा। कौन? लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन एंड लर्निंग दीटा जिनस रहिला। लैंग्वेज कॉमन अच्छी, एक्विजिशन कौन और लर्निंग कौन, दीटा जाक बुझा। ओके, देखिबा कौन एक्विजिशन और कौन लर्निंग। प्रथम एक्विजिशन को देखिबा। व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट ए सिस्टमैटिक and conscious process, we learn mother tongue during the childhood period without knowing grammar, rules and regulations. It is learned through acquisition. तो acquisition कौन? जिते बड़े गोटे छुआ जन्म है माँ पाखरु बा पाखरु आ पाखरु ता पाखरु शुणी शुणी unconsciously without a systematic and conscious process रे जहाँ सब शिखिगला बिना ग्रामर जानिकी, बिना रूल्स, बिना रेगुलेशंस किसी भी जानी और सडनली गोटे जिनस शुणी 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 या शिखिगला, ये हूँ एक्विजिशन। सो एक्विजिशन इज ऑल्सो कल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। ये ऑटोमेटिक आसे। ओके, एथिपाई कौन से प्रकार चिंता करने को पड़ेनी, कौन से प्रकार स्ट्रेस नवा को पड़ेनी, कौन से रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ा दरकार पड़ेनी, ग्रामर जानिबा दरकार नहीं। सब जिनस ऑटोमेटिक शुणी शुणी हो जाए, जोटा कि मदर टंग जिते बड़े गोटे छुआ जन्म है शिखुची सेटा को आम कह सबकॉन्शियस वे रे होउची, नेचुरल वे रे होउची, ताकू एक्विजिशन बोली आम कहूचे। राइट। सो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स कौन? एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियसनेस दरकार नहीं, पूरा माइंड फुल पूरा कौन ध्यान दबा किसी दरकार नहीं, ऑटोमेटिक हुए। इट रिफर्स टू फास्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रादर देन ए सेकेंड लैंग्वेज। तो फास्ट लैंग्वेज बा मदर टंग रे ही एक्विजिशन हुएनी कौटी, सेकेंड लैंग्वेज रे हुएनी। थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। नॉलेजटा केमती आसे, एक्वायर केमती करे, नॉलेजटा ऑटोमेटिकली आसे। डज नॉट यूज ग्रामर रूल्स, फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। कहीं ये अन्यठू शुणुची, शुणिकी कहूची, कही कही शिखुची। इट इज सबकॉन्शियस प्रोसेस, इट इज नेचुरल प्रोसेस, इट डज नॉट यूज एनी ग्रामेटिकल रूल्स, ऑटोमेटिक प्रोसेस। एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली, इनफॉर्मल सिचुएशन रे मध्य लर्न करे एंड ता सहित मेन रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। मेन रिक्वायरमेंट इज ए कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। तो शिक्षा एक्विजिशन पाई कौन दरकार? ये तो ऑटोमेटिक हम मदर टंग टा सबकॉन्शियस वे हुए, कॉन्शियस नुहे, लर्न करवा दरकार नहीं, लर्न करवा दरकार नहीं। ये एक्विजिशन, ये इनफॉर्मल सिचुएशन रे हुए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ये विदाउट ग्रामेटिकल नॉलेज, ये विदाउट फॉलोइंग एनी ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, नेटिव लैंग्वेज सहित एसोसिएटेड एंड एथिपाई एटा डेवलप हवापाई दरकार कौन? गोटे कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट जोटी छुआ कम्युनिकेट करि पारिबो, जहाँ शुणिला ताकू कहि पारिबो। दैट्स इट। ओके, खत्म कहानी। एक्विजिशन जानीगले कौन? वर्तमान जीवा लर्निंग को। लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। लर्नर कौन करे? रूल्स आउ
रूल्स लर्न करे अब वोकैबुलरी लर्न करे. लर्न एंड एक्विजिशन आर डिफरेंट. एक्विजिशन ऑटोमेटिक हुए, सबकॉन्शियस प्रोसेस, फोकस दबा दरकार नहीं, नेचुरली हो जाए. प्रैक्टिकल फील्ड सहित रिलेटेड लर्निंग थियोरिटिकल, कॉन्शियस, फॉर्मल एंड लर्निंग पाई कंप्लीट फोकस दरकार. ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशंस जानिबा दरकार. लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी. विथ दिस प्रोसेस वी लर्न सेकंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज आमर एक्विजिशन हुए, राइट, बट सेकंड लैंग्वेज टा आमर लर्निंग हुए. कहीं आमको फोकस करने को पड़े. एबे ओडिया जितेबाला तुम शिखिल बा मातृभाषा तुम जहाँ भी कार संबलपुरी थी, हाँ, कार देशिया थी, कार थी सांताली थी, राइट. सो जहाँ भी तुम मदर टंग जहाँ तुम लोकालिटी रे कथबार्ता हुए लोकल लैंग्वेज जोटा से तुमको शिखापी परिश्रम करने को पड़नी बा ओडिया शिखापी आमको बेसी परिश्रम करने को पड़नी जदि ओवरऑल एग्जांपल गोटे नेबी. बट इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज को आम जाऊँ आमको शिखापी आमर फोकस दरकार, रूल्स जानिबा दरकार. प्रैक्टिकल अपेक्षा अधिका थियोरिटिकल हुए. टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आल्सो इंपैक्ट द लर्नर्स लर्निंग एक्सपीरियंस. तो टीचर जी पढ़ाऊँ तांकर कैपेबिलिटी केते अच्छी पढ़ेबार और तांकर केते एक्सपीरियंस अच्छी ताहा मध्य प्रभाव पकाए कार लर्नर रो लर्निंग ऊपर. बुझेला? चलो लर्निंग रे मेन पॉइंट कौन? सिस्टमैटिक प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, कॉन्शियस प्रोसेस. ग्रेजुअली हुए, सिस्टमैटिकली हुए, मीन्स फॉर्मल एटा फॉर्मल सिचुएशन. कॉन्शियस प्रोसेस माने कंसंट्रेशन रहे बा माइंड फोकस दबा दरकार. एवरीवन हैज ए डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग. टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो इंपैक्ट द लर्निंग प्रोसेस. टीचर कर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस केते अछि ताहा मध्य प्रभाव पकाए. लर्निंग मॉडिफाइज द एक्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर and motivator decides learner speed and intensity of learning. तो motivator मानकर भी एठी important role अच्छी, टीचर मानकर भी एठी important role अच्छी. केते motivate करि पारुचे आमे for learning the specific language or second language speedily with intensity. Use of grammatical rules and vocabulary is there. So बुझी गला what is learning and what is acquisition and what is learning. Clear everyone? अभी आपको जीवा चलो आपको जीवा पूर्व फटाफट समस्त लाइक कर दियो वीडियो को. Do not forget to like and share with your friends. Okay, done. चलो टाइप्स ऑफ लर्निंग को जीवा. ओके, मोटर लर्निंग, बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एटसेट्रा. मोटर लर्निंग होची जहाँ मोटर स्किल सहित एसोसिएटेड बा मसल सहित एसोसिएटेड बा मूवमेंट सहित एसोसिएटेड. बॉडी रो मूवमेंट हो, वॉकिंग हो, ड्राइविंग हो, क्लाइंबिंग हो, ओके, स्विमिंग हो, ए सब कौन मोटर लर्निंग. ताकू छाड़ीदेला पर आम जो वर्बल लर्निंग को आसवा नंबर 2 रे कम्युनिकेशन मेथड्स, स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर, सिंबल एटसेट्रा. तो कम्युनिकेशन सिंबलटा वर्बल रे जाउछि, सॉरी कम्युनिकेशन मेथडटा. कम्युनिकेशन मेथड केमती आम करछे डिफरेंट साइन द्वारा कम्युनिकेट करछे. मु ठारी की कम्युनिकेट कर परिबी जहाँ नॉन वर्बल आम कहूचे. बट वर्बल लर्निंग रे मेनली लैंग्वेज यूज होई थाए, राइट. यस बॉबी, यस वेरी गुड. मंदाकिनी थैंक यू. संपूर्ण जयंत बहुत बढ़िया उत्तम. सो कंसेप्चुअल लर्निंग कौन? मेंटल प्रोसेस. कंसेप्चुअलटा कौन? मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एटसेट्रा. तो ये हूँ टाइप्स ऑफ लर्निंग. थियोरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन एबे बहुत इंपोर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत गुड़े आसो एग्जाम रे. हाँ टिके मुह धोई दियो रे, धुआ धोई हो दियो टिके. हाँ ओहो चलो आस जोश रे पूरा आमर स्टार्टअप हो जाइए. बर्तमान ताको एनर्जाइज करवा बाकी अच्छे. मेन पॉइंट सब बाकी अच्छे बर्तमान. ओके,
थियोरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। चलो रे चलो देखो, कंसेप्ट ऑफ चॉम्स्की, जीन पियाजे। देखो पियाजे वाज स्विस बायोलॉजिस्ट, जानिच, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट। हाउ पियाजे को किए न जानी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोली मध्य कहा जाए। अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ अडॉप्टेशन, एंड अडॉप्टेशन टा कौन, से जो चार्टा इंपोर्टाट टर्म देते कौन कौन, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ता भितर वन कैन अचीव थ्रो अडॉप्टेशन टा केमती अचीव करिबा जणे, थ्रो असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तेणु ये असिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन को कौन कहा जाए, अडॉप्टेशन। एग्जाम रे आसी पारे। ओके, देन अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड्स कलेक्ट सम चंक्स, यूनिट्स ऑफ नॉलेज। चंक्स माने कौन, यूनिट्स ऑफ नॉलेज, एंड मेक्स ए बिगर कंसेप्ट। तो चाइल्ड कौन करे, कलेक्ट करे खंड खंड छोट छोट पीसेस ऑफ नॉलेज, यूनिट्स ऑफ नॉलेज को सी कलेक्ट करे और ताकू इनकॉर्पोरेट कर दिए, ऑर्गेनाइज कर दिए इनटू ए बिगर कंसेप्ट। किए कहले, जीन पियाजे। अच्छा, चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। जो चंक्स बाय यूनिट ऑफ नॉलेज को सी कलेक्ट करछंती, ताकू कंबाइन करके से तार ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। चाइल्ड इज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। हाँ, लिटिल साइंटिस्ट। डन। पियाजे कथारे खुशी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। असिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन इज अडॉप्टेशन। चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल चंक्स ऑफ नॉलेज और यूनिट ऑफ नॉलेज एंड मेक्स बिगर कंसेप्ट, and world of knowledge तार कंस्ट्रक्ट करे by their chunks. Next is Chomsky, नोम चोम्स्की। कौन कहले, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऊपर कहते, थ्योरी लैंग्वेज सहित रिलेटेड। देखो, ही वाज अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड सोशल क्रिटिक। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बोर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज। कौन अच्छी, छुआ जन्म होइछि विथ सम इनहेरिटेड एबिलिटी। ओके, चलो, ही स्टेटेड दैट एवरी पर्सन पोजेसेस एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन देयर ब्रेन। समस्त लैंग्वेज को एक्वायर करने, लैंग्वेज को लर्न करने, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग डिफरेंस जानीगल तो। लर्निंग पाई सेकेंड लैंग्वेज, लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज। तुम चाइनीज शिखो, फ्रेंच शिखो, रशियन शिखो, राइट, स्पेनिश, ओके, इटालियन, राइट, ठीक अच्छे। जहाँ भी शिखुच दैट इज लर्निंग, नॉट एक्विजिशन। मदर टंग इज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। सो एलईडी कौन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जोटा केवल छुआ पाखे थाए इन देयर ब्रेन, जिते से जन्म हुए से थाए, बर्न जिते हुए, इनहेरिटेड एबिलिटी, बापा माँ ठू आणिकी आसी था एबिलिटी। किए कहते नोम चॉम्स्की। आउ या द्वारा ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होउची, जा द्वारा सी निजर मदर टंग को जानी पारे, शिखी पारे। थैंक यू एम मायाधर। ओके, चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकैबुलरी and LED applies the rules of language to make sentence, no need to learn grammar and structure. Children born with an understanding of rule language automatic जानी जानते, तांको ग्रामर दरकार पड़ेनी जानिबार हैला। माने से माने सुनु सुनु सिकु सिकु कहू कहू कही दियंती, जानी जानती, बुझी जानती, शिखी जानती। कोटा LED माध्यम रे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस माध्यम रे, जहाँ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रेन्स of the child before birth, inherited ability. किए कहते चोम्स्की। He pointed out that children could not learn language through imitation only, केवल alone imitation करके केवल से माने लैंग्वेज शिखंती नहीं, तांको पाखरे गोटे पावर थाए जोटा को कहा जाउची लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जोटा कि इनहेरिटेड कैपेबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू लर्न हिज मदर टंग। डन, जानलो कौन। नेक्स्ट वाइगोट्स्की कौन कॉन्सेप्ट देले। He is known as the foundation of cognitive theory, later become famous with social development theory. So social development theory पाई से पॉपुलर थिले किए, वाइगोट्स्की।
MKO more knowledgeable other. According to him, someone has a better understanding or higher ability level than the learners. तो MKO किए more knowledgeable other किए कहते Vygotsky किए more knowledgeable other someone who has a better understanding or higher ability level than the learners. Learners manango to higher ability and better understanding. MKO more knowledgeable other defines a person who cannot perfect in every site. So more knowledgeable other ता माने नुह जे सब जिनस सब जानी से जानी किछि अधिका फ्रॉम द चाइल्ड जे कि चाइल्ड को गाइड करुछि. जेड जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज एन important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. तो ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट विषय रे आम आगु भी डिस्कस करिछे. ये बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जोटा देइथिले किए रोशन वाइगोट्स्की. कौन मन कर मु गोटे छोट छुआ मु किछि किछि मो जो एरिया रे काम करुच्ची से एरिया रो प्रोब्लेम्स जहाँ आसूची मु सॉल्व करि पारुची. मु एठी अछि आ मोर रेडियस होउची एई पर्यंत जो पर्यंत मु मोर प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारे. बट एई या परे जो प्रॉब्लमटा बेसी डिफिकल्ट थाए सेटा मु करि पारेनी सॉल्व. बट जेते बेले मोर नॉलेजेबल अदर बा MKO केही आसिकी मते सपोर्ट करंती टेम्पररी सपोर्ट जहाँ को कौन कहा जाए टेम्पररी सपोर्ट को कहा जाए स्काफोल्डिंग. स्काफोल्डिंग देले कौन हम स्काफोल्डिंग दबा द्वारा मोर जो एबिलिटीटा यही पर्यंत बढ़ीगला माने टिके हिंट पाइकी मुझे दूर पर्यंत आहरी एक्वायर करि पारिबी नॉलेज. तो मोर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अचीवमेंट बढ़ीगला. यही जो रेंजटा एटा को कहा जाए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जहाँ मु करने को सक्षम हेली विथ द हेल्प बा टेम्पररी सपोर्ट बा स्काफोल्डिंग ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर्स. ताकू छाड़ीदेला पर यही पर्यंत जोटा मोर ओरिजिनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेटा होची कौन कहा जाउची जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट. ये जो फास्ट जो रेंजटा फास्ट गोलटा ये पर्यंत होची मोर जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट. किंतु विथ सपोर्ट जो एक्स्ट्रा माइल पर्यंत मु अचीव कली ताकू कहा जाउची जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट. राइट ओके नेक्स्ट देखो. ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन. तो सब बड़े वाइगोट्स्की कहा ऊपर विश्वास करते लैंग्वेज केमती डेवलप होची सोशल इंटरैक्शन जो बुझेला. अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने मेंटल डेवलपमेंट बा माइंड रो डेवलपमेंट करे किए लैंग्वेज. तो ये जिनस अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लैंग्वेज प्लेज क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उल्टा माने अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बा कॉग्निशन और कॉग्निटिव एडवांसमेंट बा डेवलपमेंट प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट. आग जदि कॉग्निटिव अच्छी तापरे लैंग्वेज अच्छी ताहले होचंती पियाजे आग लैंग्वेज तापरे कॉग्निटिव वाइगोट्स्की. स्काफोल्डिंग एबे टिके पूर्व कहली जो टेम्पररी सपोर्ट दोज एलिमेंट्स MKO ZPD of the task that are initially beyond the learner's capacity. आग इनिशियली कौन अच्छी लर्नर रो कैपेसिटी रो बाहर अच्छी किंतु जिते टेम्पररी सपोर्ट दिया गला इन लर्निंग बाय अडल्ट्स सी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पर्यंत पहुंची पारला. ए टेम्पररी सपोर्ट को कहा जाउचे स्काफोल्डिंग जोटा किए दिए मोर नॉलेजेबल अदर. मोर नॉलेजेबल अदर किए चाइल्ड ठू अधिका जी जानी मे बी टीचर मे बी पेरेंट्स मे बी पियर्स मे बी एनीबॉडी. Vygotsky emphasized in peer learning and collaborative learning. Peer learning and collaborative learning को importance देथिले. एतिकी क्लियर समझते. तीनटा कॉन्सेप्ट आमे देखिलेनी वर्तमान पर्यंत. प्रथमे पियाजेंकर तापरे नोम चॉम्स्की तापरे लेव वाइगोट्स्की. वर्तमान आगु को जिबा BF स्किनर को पाकू. बहुत इंपोर्टेंट समस्त को इंपोर्टेंट नॉट ओनली इन इंग्लिश पेडागोजी बट आल्सो इन नॉर्मल पेडागोजी. राइट यस
मंदाकिनी वेरी गुड, जयंती वेरी गुड, स्वाति उत्तम, रोजी, जीतू, शुभम थैंक यू। चलो, ही इज प्रोपाउंडेड बाय कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। अच्छा, प्रोपाउंडेड माने प्रोपाउंडर ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किए देथिले बीएफ स्किनर देथिले, बीएफ स्किनर। ओके, कहा को नहीं कि एक्सपेरिमेंट करथिले बीएफ स्किनर, जल्दी जल्दी कहबो। B.F. Skinner's experiment was on which animal? Operant conditioning theory जो से देइथिले का ऊपर करथिले, देख दुईटा जिनस अच्छी, थंडाई आसिले पलैब बिलेई पाखु, स्किनर हो गले पलि आसब मूषा पाखु, राइट। तो हंग्री रैट एक्सपेरिमेंट गोटे से करथिले, हंग्री रैट एक्सपेरिमेंट, राइट। चलो ठीक अच्छे। तो ये क्या इंपोर्टेंस, अच्छा थ्योरी को कहगला कौन, हाँ रैट एंड पिजन को लेकिन। सो स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय असॉर्टिंग वर्ड्स विथ मीनिंग। तो ये रीइंफोर्समेंट को सी इंपोर्टेंस देले, जहाँ भी छुआ करुचे ताको रीइंफोर्स करवा दरकार बा ताको एनकरेज करवा दरकार, सो दैट से शिखि पारिबो। He believes that the best way to understand behavior is to look at the causes of action and its consequences. जो जे कौन सी चाइल्ड रो स्टूडेंट रो बिहेवियर को बुझीबा को हेले आमे कौन करवा दरकार, तार एक्शंस को देखिबा दरकार एंड एक्शंस रो consequences को जानिबा दरकार। consequences माने जहाँ भी एक्शन कला तार रिजल्ट कौन आसुची। तो बीएफ स्किनर बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एतिकी जानो, एंड सी कही जे लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट, केमती आम रीइंफोर्स दबा से अनुसार से लैंग्वेज डेवलपमेंट हम। आ बर्तमान आम जहाँ भी तर्जमा करुचे, जार भी थ्योरी विषय में पढ़ुचे, से केवल लैंग्वेज सहित कनेक्ट करके देखुचे लैंग्वेज एक्विजिशन रे बा लैंग्वेज लर्निंग रे तांकर व्यू कौन थिला। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बहुत इंपोर्टेंट। ऑल लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW जानिचे आमे। तो जे कौन सी जिनस लर्न करने को हेले ए जिनस दरकार। फास्ट लैंग्वेज लर्निंग रे सबुठ इंपोर्टेंट कौन, लैंग्वेज लर्निंग रे सबुठ इंपोर्टेंट होची लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। कौन कौन सब प्रिंसिपल्स ऊपर लैंग्वेज लर्निंग निर्भर करछि देखिबा। मोटिवेशन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन लर्निंग ए लैंग्वेज। गोटे लैंग्वेज शिखिबा पई सबुठ इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कि मोटिवेशन। दस लर्नर्स शुड बी मोटिवेटेड। केवल लैंग्वेज नुह जे कौन सी लर्निंग आम करें, जेहेतु आम लैंग्वेज विषय में पढ़ुचे तो दैट्स इट डन। तो जेहेतु लैंग्वेज विषय में पढ़ुचे लैंग्वेज मोटिवेशन दरकार, जेहेतु हाई स्कूल टीचर क्वालिफाई करार अच्छे तो से मोटिवेशन दरकार, जेहेतु OAV क्वालिफाई से मोटिवेशन, JT मोटिवेशन दरकार, B.Ed मोटिवेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो आम बर्तमान लैंग्वेज विषय में पढ़ुचे तो लर्निंग ए लैंग्वेज आमको कौन दरकार, इंपोर्टेंट रोल प्ले करे किए मोटिवेशन। सो the learner should be motivated, केमती रहिबा दरकार, मोटिवेटेड रहिबा दरकार टू लर्न। सो इनर टेंडेंसी रहिबा दरकार तार। इमिटेशन, द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन। इमिटेट करे, जे जहाँ कहे तार शुणे और रिपीट करे। आम जानिचे चाइल्ड रे सबुठु अधिका सेंसरी मोटर स्टेज रे जो देखिबा इमिटेशन रहे। इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइड ए गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द लर्नर्स। सो मॉडल ऑफ स्पीच को टाइप रो प्रोनाउंसिएशन रोची, को टाइप रो वर्डिंग्स रोची, कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स रोची, सेंटेंस फॉर्मेशन केमती होची। सो मॉडल रहिबा दरकार। टीचर जहाँ भी प्रेजेंट करूछंती दैट शुड बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड। ऑडियो विजुअल एड्स ले कौन हबो, स्टूडेंट इजीली लैंग्वेज लर्न करी पारिबो। ये होची इमिटेशन। इंटरेस्ट, teacher should generate a great ideal of energy and interest among learners so they will pay attention to learning a language। जे कौन से जिनस रे टीचर का इंपोर्टेंट रोल रोची, so that they will create interest। yes, if you listen carefully then you may speak properly, and reading thoroughly then write properly। yes exactly, so they are connected with one another। okay, next is correlation। आसीगला
teaching learning of English is correlated with real life, then learner will realize the need of language learning and will take interest in it. So correlation अच्छी real life सहित English learning रो English teaching learning रो real life सहित. Next is accuracy. English teacher should insist and on accuracy in all aspects of language learning. So learners follow their teachers and consider them as role model. So learner माने teachers मान को कौन हिसाब रे नबा दरकार रोल मॉडल हिसाब रे एंड इंग्लिश टीचर केमतिया हवा दरकार एक्यूरेसी रहिबा दरकार व्हाइल टीचिंग इंग्लिश टीचिंग लर्निंग इंग्लिश जते बेले होछ. डन पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग सो इट बिकम्स अ सिंपल अफेयर टू डिजाइन ए कोर्स सुइटेबल फॉर द पर्पस. ओके सो पर्पस सब जिन रहा दरकार. सो आम केतटा पॉइंट इंपोर्टाट पॉइंट्स देखिले बर्तमान देखा थे मोटिवेशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज टीचिंग प्रिंसिपल्स रे फर्स्ट देखिले मोटिवेशन देन इमिटेशन देन इंटरेस्ट देन कोरिलेशन देन एक्यूरेसी देन पर्पस. लैंग्वेज पैटर्न्स एज हैबिट्स. लैंग्वेज पैटर्न्स कौन देख लैंग्वेज पैटर्न्स होची हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस. It is a process during which various language habits are formed. Therefore, listening, speaking, reading and writing habits रहिबा दरकार. Oral approach कौन? Oral approach टा होची speak his mother tongue. A child learns to speak his mother tongue before reading or writing. तागा कौन develop होची S speaking, then reading, writing. This principle should be adopted in learning and teaching a second or a foreign language. So प्रथमे speak करूची. This principle should be adopted in learning and teaching second or foreign language रे मध्य एमती हवा दरकार बोली कहा जाउछ. ओके चलो प्रैक्टिस एंड ड्रिल तापर जिबा. लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस. देखो जते बेले भी कहा जाए तुम इंग्लिश रे फ्लुएंसी आनिबार अछि त केमती करिवो. बहुत पिला मते पचारिछंती सर इंटरव्यू अच्छी ओएस रो तो आम इंग्लिश रे कहवा को पड़ो कि भय जो रोचे ना ये जो भय केते दूर पर्यंत आम पहुँचले. वी आर हैविंग मास्टर डिग्री एंड B.Ed. वी आर हैविंग M.Ed एंड बैचलर्स डिग्री दीटा डिग्री गोटे मास्टर डिग्री धरला पर भी आमर यही जो कॉन्फिडेंस रो अभाव रोचे. व्हाई बिकॉज प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल. प्रैक्टिस आउ ड्रिल रो अभाव जो right, so that is most important. For this purpose sufficient practice and drill is needed. Habit forming process eta gote language. Okay, ebe spoken English nihati darkar must. So you have to develop your fluency in English in order to survive in the future world, right, and the present world as well. You need to speak English fluently and you need to express your thoughts and ideas in English like you do in your mother language. That much fluency you need to achieve, right? Okay, next natural order of learning. Learning, speaking, reading, writing. तो मुझे कहूली LSRW रो कथा से जिनस को फुल रे लिखी listening, speaking, reading and writing. Done. Is the natural order of learning a language. In this order, a child learns his or her mother tongue without any formal instruction. So this natural order or learning should be considered while teaching English. Okay. Multi-skill approach kono. All the four language skills. Four language skills kono. LSRW are to be given their due importance when learning or teaching them. No skill should be overemphasized or neglected. लिसनिंग टाक बहुत इंपोर्टान्स देदेबा और स्पीकिंग टाक नेग्लेक्ट करदेबा. रीडिंग टाक बहुत इंपोर्टान्स देदेबा राइटिंग टाक नेग्लेक्ट करदेबा. एमती करवा नहीं. चार्टा जाक लैंग्वेज स्किल को समान इंपोर्टान्स दबा दरकार. बहुत पिला अच्छा बहुत इंटेलिजेंट माने गोटे गोटे एग्जाम रो रिटेन एग्जाम रे से माने 100% भी स्कोर करि पारंती. एते इंटेलिजेंट से 90% भी स्कोर करि पारंती. एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट रिटन टेस्ट रे. बट जिते बेले वाइवा कथा हुए ना बा इंटरव्यू जहाँ को कहूच सेते बेले कौन हो जाए तांकर वर्ड पार्टी रू बाहर. नॉलेज इज देयर इन द ब्रेन बट इट विल नॉट फ्लो आउट. व्हाई
बिकज ए स्किल ये जो स्पीकिंग स्किल एटा तांकर टिके लेस डेवलप्ड है. सो वी हैव टू फोकस, वी हैव टू कीप ऑन टॉकिंग विथ अदर्स. आमे केते सोशल जने जने थांती कौन कहती सेटा को ग्रंथ कीट ग्रंथ कीट बही धरिकी बसते बसते क्या सहित कथबार्ता नहीं, घर को कुणिया आसवे मामू आसवे हाँ किए कुआड़ू केते किए आसवे सब बसिकी उठिकी पलैबे. तुम बाहर को जाकि पदे कथा भी हो सहित एमती पढ़ुची कौन करुच्ची से ना घर भितर अच्छी से कबाट देकी भितर पढ़ुची गला 100% किसी मूल्य रहा कि बुझे तो दैट इज दिस इज दैट. ओके, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन. वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट इन लैंग्वेज लर्निंग. सिंपल टू डिफिकल्ट नहीं कि सिंपल टू कम्प्लेक्स आम कहूँ तो ओके. Bookworm, yes. Therefore, vocabulary and structures of language should be selected and graded as per their frequency, teachability and difficulty level. So आम जानिबा दरकार लैंग्वेज को सिलेक्ट करवा दरकार, ग्रेड करवा दरकार जे कोटा आम पई केते दरकार और से अनुसार धीरे धीरे सिंपल रो डिफिकल्ट आडे जिबा. राइट. सिचुएशनल अप्रोच. The English language should be taught in situations which is the natural way in which child learns his mother tongue. The situational approach से acquisition जो starting रो पढ़े नथली acquisition जो हमें डिस्कस कले से acquisition रे कौन हुए मदर टंग टा ऑटोमेटिक लर्न करवा को पड़ेनी ऑटोमेटिक आसी जाए माइंड भीतर को से जिनस ही सिचुएशनल अप्रोच जोटा हमें रियल लाइफ सहित सोसाइटी रे रही कि समस्त शुणी के शिखी जाऊ. यस, फियर आसला माने कॉन्फिडेंस लूज अब कॉन्फिडेंस लूज है माने सक्सेसफुल हबार ये गोटे बड़ व्याघात सृष्टि करे. रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल. अच्छा, एबे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आहरी किछि आसीबो. रेडी? चलो टी पानी पियो फटाफट एंड फ्रेश हो जाओ, माइंड को फ्रेश कर नियो. नाली पानी दरकार कि नाली पानी टिके नियो नहले किसी असुविधा नहीं अच्छी. ओके, देख टाइप्स ऑफ लिसनिंग को जुआ. टाइप्स ऑफ लिसनिंग. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. It was first developed at a very early age and is the most basic form of listening. It does not involve the understanding of the meaning of the words and phrases but merely the different sounds that are produced. The discriminative listening माने different sound रो भितर फरक कोन सेटा को जानिबा. राइट, डिफरेंट टाइप रो साउंड भितर कोन फरक अछि ताको जानिबा बुझिबा दरकार नै. एटी अंडरस्टैंडिंग पछ कथा एटा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. निशा तो हवा दरकार, बिना निशा रे किसी हुए कि उत्तम. निशा टिके हवा दरकार रे, निशा नहले किसी हबनी. जहाँ लक्ष्य अच्छे जीवन से प्रति निशा रहिबा दरकार. कंप्रेहेंसिव लिसनिंग टा ताहले कौन? डिस्क्रिमिनेटिव जानले ओके न बुझिकी फरक करवा, डिस्क्रिमिनेट करवा, पार्थक्य देखा साउंड रे. ओके, comprehensive listening, it involves understanding the messages that are being communicated and it is fundamental to all listening subtypes. In order to be able to use comprehensive listening, the listener first needs appropriate vocabulary and language skills. Okay, types of speaking situation तीनटा प्रकार अच्छी. इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव कौन? फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स. मु कहूची तमे कहूच, इंटरैक्टिव. Partial interactive speaking situation can be public speech where the convention is that the audience does not interrupt the speech. एबे मु कौन सी सभा रे बसिची आ कहूची पब्लिक स्पीच दउची किंतु वन वे रे गला से माने किछि कहि पारु नाहंती बा इंटरप्ट करि पारु नाहंती ऑडियंस. नॉन इंटरैक्टिव few speaking situations can be totally non interactive such as when recording a speech for a radio broadcast.
बा मु गोटे भिडियोटे रेकर्ड करुच्ची तुम मैंने देखो बोली मनकर गोटे भिडियोटे रेकर्ड कर देकी अपलोड कली जो रेकर्ड कली से इंटराक्टिव है कि किसी इंटराक्शन ना नॉन इंटराक्टिव ये पार्शियल इंटराक्टिव कहीं से तो किसी कहूना तथापि पार्शियल कहीं कारण से डायरेक्टली शुणुंट लाइव शुणुंट अरे स्वागतिका रुह रुह कहीं एमती हो चलो मत निशा हो जाइए पढ़ेबार तुमको निशा हो जावा दरकार अरे जीवनटा कौन पढ़ा और पढ़ेगा आम मान जीवन रे कौन अच्छे नहीं कि बुझीगला तो एबे देख इंटराक्टिव रे टू वे प्रोसेस फेस टू फेस कन्वर्सेशन हाँ जो गाँव में जो कली लगती ना दैट इज इंटराक्टिव पार्शियल इंटराक्टिव सभा समिति किए जड़े वक्ता कहते एंड ऑडियंस बसिकी आ करके शुणुंट कि मुंड टे टुंग टुंग कर पार्शियल इंटराक्टिव नॉन इंटराक्टिव वीडियो रेकर्ड कली कहीदेली रेडियो ब्रॉडकास्ट गोटे स्पीच रेकर्ड है छाड़ी दिगला ये जिनस ओके सो ये हूँ टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट लिसनिंग स्किल कौन दरकार लैंग्वेज डेवलपमेंट रे ओके एटा एते रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट और हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल एते इंपोर्टेंट नुह बर्तमान आम लास्ट पार्ट आड़े जाऊे रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग रे ग्रामर कौन दरकार ऑलरेडी है सारी चिनिसा आमको ना अच्छा स्वाति वेरी गुड इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल करेक्टली राइटिंग पाई ग्रामर इंपोर्टेंस अच्छी एथिरे दुई मत नहीं अनडिबेटेबल एथिरे कौन सी डिबेट हबार नहीं आम जानी करेक्ट राइटिंग पाई ग्रामर इज इंपोर्टेंट लैंग्वेज इज ए कम्प्लेक्स सिस्टम इट हैज लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर Writing and speaking correctly gives anyone the appearance of credibility. Grammar helps in making anyone proficient in these areas. The grammar nihati darkar. Helps in learning correct pronunciation. Grammar. Knowledge of grammar improves skill of expression. निजर थॉट्स को एक्सप्रेस करिवार माध्यम मीडियम को आम लैंग्वेज बोली कहूचे तो हाँ मनर भाव को प्रकाश करिवार माध्यम को भाषा बोली कह जाए तो हाँ सो एक्सप्रेस करिबो केतेबेले बिना ग्रामर रे बिना लैंग्वेज डेवलपमेंट बिना नॉलेज ऑफ ग्रामर रे आम एक्सप्रेस करने को सक्षम हबानी सो इन ए स्किलफुल वे आम जदि आमर थॉट्स को एक्सप्रेस करने को चाहूचे देन नॉलेज ऑफ ग्रामर इज मैंडेटोरी ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज यू नीड टू लर्न द ग्रामर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली राइट सो expression should be as per our thinking process, as per our mental state, as per our emotion, with our emotion. जिते बड़े देख आम ओडिया रे कहूचे आम इमोशन टाक आम ठीक भाव में प्रकाश करि पारुचे इंग्लिश रे कहला बेलको इमोशन टा आसला बेलको टिके भिड़ मुश्किल हो कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ knowledge of grammar, knowledge of expression, skill of expression and fluency. Right? The person will also learn how to organize and express the ideas in his mind without difficulty. Then the learner learns to write with correct punctuation and correct language spelling. The correct punctuation आउ करेक्ट स्पेलिंग ये सब कोठी थैंक यू ममता राइटिंग रे आसीबो जोटा स्पीकिंग रे न थाए पंक्चुएशन मार्क्स कोठी दबा को टाइप रो स्पेलिंग केमती रखिबा स्पेलिंग कोटा ठीक कोटा भूल ओके अच्छा चलो इंग्लिश रे गाली कला बेल को ठीक लगे कोच जे से इंग्लिश रे गाली करिबे तुम ठीक से पारिबो नहीं दी तीनटा वर्ड ही जानिथिबो इंग्लिश रे गाली रे बुझी होची ना नहीं ओडिया रे कौन पूरा पाराग्राफ रे गाली करि पारिबो तुम बुझी पड़छ ना नहीं तो एमती कथा नुह राइट वंदना with the knowledge of grammar
चाइल्ड डेभलप्स एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल ग्रामर नहेले राइटिंग स्टाइल इफेक्टिव हेनी ये हूँ कनेक्शन एबे आसिला इंडक्टिव मेथड कौन डिडक्टिव मेथड कौन टी जानिबो ना जानिबानी जानिबा तो ओके मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर फर्स्ट है इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव आसवा पूर्व मुझे कहीदे कौन एसआईजी आम जाने स्पेसिफिक रु जेनेल को जिते बड़े जाऊे स्पेसिफिक रु जेनेल को गला बेले आम कहे इंडक्टिव आउ जीडीएस आम जाने जेनेल रु स्पेसिफिक को गला बेलू आम कहे डिडक्टिव नहीं ग्रे ठीक अच्छे तो मन को पाइला नहीं कि चलो ज्योति कहते सार गोटे बही सरीज ओडिया गाली कले ये सब पीएचडी वाला गाली करिवारे कहीं एते इच्छा रे हाँ गाली करिवो जहाकू से जदि ग्रहण न कला फेरी आसीबो पुणी तम पाखु हाँ तेणु भाभी चिंतिकी गाली करिवो काहाकू कला बेले चलो इन दिस मेथड इंडक्टिव रे रूल्स आर डिराइव्ड बाय स्टडिंग एक्सपीरियंसेस एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली rules are derived by studying experiences examples and experiments directly the example rule okay deductive ta kono rule ru example ये example ru rule बुझी पारलो okay this teaching method is इंडक्टिव टा दिस टीचिंग मेथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड कहीं स्टूडेंट सेंटर्ड कहले कहीं स्पेसिफिक रु जनरल को गले भल ना राइट आगे छोटे छोटे एग्जांपल दबा तापर रूलटा बतेबा सो से माने बुझी परिबे माने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आमे कहि परिबा राइट स्टूडेंट सेंटर्ड व्हिच एम्फसाइज स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग इट इज साइकोलॉजिकल मेथड इन दिस मेथड एग्जांपल टू रूल आमे जाउचे माक्रो टू माइक्रो जाउचे स्पेसिफिक टू जनरल जाउचे नोन टू अननोन जाउचे टेंजिबल टू इनटेंजिबल जाउचे इंपोर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट ये होची इंडक्टिव मेथड आउ कोठू जानिबा दरकार नै कोठी पढिबा दरकार नै इंडक्टिव जीवन सारा मने रहिबो कोन जिंस स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड एसआईजी सिंपल सॉरी स्पेसिफिक टू जनरल एग्जांपल टू रूल माक्रो रु माइक्रो राइट बहुत गुड़े जिनस को देखला परे आम स्पेसिफिक जगह पहुंची पारिबा माने जे कौन रूल ड्र करने स्पेसिफिक जगह तो नुह कहबिनी मु जे कौन रूल ड्र करने बहुत एरिया को देखा पड़ो स्पेसिफिक रु जनरल हवा पड़ो नोन जिनस रु अननोन आड़े जा प्रथमे जना तापर अजना सो दैट स्टूडेंट सेंटर्ड है स्टूडेंट माने ठीक से बुझीपर सेमती डिडक्टिव मेथड दिस मेथड in this method students are first given the knowledge of the rules then these rules are explained by giving examples this method is called teacher centric method आगे कौन कर देले रूल टा दे देले रूल टा दे देला परे से माने कुआडे गले से रूल को डिराइव करबा पे एग्जांपल्स अननोन रु नोन आडे गले जनरल टू स्पेसिफिक तार ऑपोजिट माइक्रो रु मैक्रो ठीक ऑपोजिट ऑफ कोन इंडक्टिव मेथड रो ऑपोजिट होची डिडक्टिव मेथड डन चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे चैलेंजेस कौन आसे लैंग्वेज टीचिंग रे अरे तुम जिते मास्टर हम से इंग्लीश तो पढ़ेब आर्ट्स स्टूडेंट्स माने हाँ तो इंग्लीश जिते पढ़ेब क्लासरूम रे कौन कौन चैलेंजेस फेस कर कौन कौन डिफिकल्टीज फेस कर देखिए इफेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑन चिल्ड्रन इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जानिछ एमएलई जहाँ को आम कहे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन तो मल्टीलिंगुअल कंट्री ना नहीं इंडिया इंडिया रे बहुत गुड़े कंट्री अच्छी एनालिसिस आउ सिंथेसिस देख कौन एनालिसिस टा हला तुम गोटे बड़ जिनस को छोट छोट करदेल एनालिसिस आउ सिंथेसिस टा होची छोट छोट जिनस को कंबाइन करके बड़ करदेल तो सिंथेसिस टा होची कौन कंबाइनिंग होल टू पार्ट एनालिसिस टा होची होल रु होल एटा तो गोटे जिनस अच्छी ताकू एनालिसिस जिते करुचे पार्ट्स रे कन्वर्ट करुचे पार्ट्स तो यहाँ हूँ एनालिसिस
सिंथेसिस कौन पार्ट्स टू होल सिंथेसिस रे आम कौन कौचे पार्ट्स खंड खंड होता कंबाइन करके होल को नौचे ओके तो कौन फेस कर प्रोब्लेम चैलेंजेस इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस हैव एन इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स व्हिच इज ए चैलेंज इन द टीचिंग प्रोसेस तो इंग्लिश पढ़ाई चाहूँ से ओडिया कहते तो कौन हो जाए टी डिफिकल्ट हो जाए फास्ट आमर जो आम इंग्लीश कहूचे देख मनकर इंग्लीश रे गोटे पद कह तुमको कहगला तुम आग ओडिया भाव ट्रांसलेट कर इंग्लीश को कह यहाँ हुए ना नहीं कहीं आम थट सब निज मदर टंग रे हो जाए सेतिकी आमर डेभलप होनी माइंड कि डायरेक्ट इंग्लीश रे भाव इंग्लीश रे कह आम आग ओडिया रे भावुचे ओडिया को इंग्लीश रे ट्रांसलेट करुचे कहचे सो एटा गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकाए जिते गोटे लैंग्वेज आम शिखा चाहूँ ओन लैंग्वेज बा रीजनल लैंग्वेज हैव एन इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट ओके आज कौन खाइचु व्हाट हैव यू इटेन टुडे जन पचारे व्हाट हैव यू एट टुडे जन पचारे तुम्हें भाविला तो भात खाई सर राइस हुए तो चैलेंज ऑफ डेवलपिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स भितर लिंग्विस्टिक स्किल बा लैंग्वेज रिलेटेड स्किल को केमती डेवलप करा मदर टंग को प्रायोरिटी दबा कि ना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रे टिके कहिबे देख दबा को तुम बाध्य कहीं गोटे लैंग्वेज को बेस करके गोटे लैंग्वेज शिखा जाए तुम्हें डायरेक्टली इंग्लिश शिखई पारिबनी तुमको ओडियार सहारा नवाक पड़ो ओके सो स्टूडेंट्स may face challenges in development of language skill due to linguistic diversity as regional language influences may also have an impact on the linguistic skill regional language ro impact hoy challenge of multiple language for teacher if a teacher is asked to teach in another area far away from his area where the language that the teacher does not know then it is challenge to teach एबे तुम पोस्टिंग हो गला मनकर टीचर हो गला पोस्टिंग हो गला ईस्टर्न ओडिशा लोकंकर पिलांकर वेस्टर्न ओडिशा रे पश्चिम ओडिशा रे जोठी कि संबलपुरी होची तांकर नेटिव लैंग्वेज से माने इवन ओडिया भी कहंतिनी कि ओडिया भी सहजरे बुझी पारंतिनी छोट छुआ माने ओडिया भी बुझी पारंतिनी जेतबेले प्राइमरी रे देखिबो एलिमेंटरी देखिबो किंबा हाई स्कूल रे भी देखिबो से माने सहजरे ओडिया लैंग्वेज को बुझी पारंतिनी बुझिबारे प्रॉब्लम हुए आ बुझी गले भी तांको भितरे सेतिकी नथाय माने आदर नथाय सेतिकी सहजरे से माने निजर बोली भाभी पारंतिनी राइट ठीक सेमती जदि गोटे संबलपुरिया टीचर ईस्टर्न ओडिशा रे पोस्टिंग पाइले सेतेबेले कौन हुए ल बाहर ल बाहर ल बाहर कौन बाहर ल बाहर ओके फल फल कहवा जगह फल कहीदे बुझेगा ना तेणु ये हूँ जिनसटा कौन तो लैंग्वेज रो इम्पैक्ट मल्टीपल लैंग्वेज टीचर को जानिबा दरकार से एरिया रो लैंग्वेज को जानिले बेटर इंटरैक्शन हो पारिबो राइट चलो हृदय जय करि पारिबो तुम माने जेमति कि आईएएस मानकर जतबे नियुक्ति हुए जो स्टेट रे तांकर नियुक्ति हला से स्टेट रे से माने कोन तर लैंग्वेज को प्रथम जानती लैंग्वेज ट्रेनिंग दिया जाए प्रथम बुझला lack of child interest and aptitude towards language one of the problems of language teaching is that there is lack of interest and tendency towards the language in the students तो जदि इंटरेस्ट नहीं lack of interest गला एवं मन कर मुई सम्बलपुर मास्टर अच्छे आ सम्बलपुरी शिखबार लगी ही नहीं चाहबार मुई 10 बरस मास्टर हिसाब रे पश्चिम ओडिशा ने रहली न इे सियाड़े से पश्चिम ओडिशा ने केन्द्रुचे बाकी लैंग्वेज शिखबार लगी इंटरेस्ट नहीं न बोले ई केस रे काना हवा प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कहीं आम से निजर वाला फीलिंग्स जनरेट कर नहीं पार राइट ड्यू टू व्हिच द टास्क ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बिकम्स मोर चैलेंजिंग overcrowded classes usually reduce the teacher's ability to teach the language effectively and affect the language learning of the learners तो overcrowded class हेले तो affect होबोन ओके
Okay. Next, lack of study material. Lack of study materials is also problem for language teaching in language diverse classroom. तो study materials बहुत कम मिलिबो एंड एटा समस्त दरकार लर्निंग डिजॉर्डर एग्जाम रे सब बड़े आसे क्वेश्चन देखिबा हो dyslexia is the disability with reading. Children face difficulty in recognizing words, letters and their symbols. Done. And other symbols. Done. चलो नेक्स्ट देखो डिस्ग्राफिया एबिलिटी विथ राइटिंग आगुरी भी बहुत थर पड़ी चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग दे हैव पुअर हैंड राइटिंग दे विल ऑल्सो फेस डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लिखा को कहले सरीगला कथा डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया डिजेबिलिटी विथ मैथमेटिक्स चिल्ड्रन विथ डिस्कैलकुलिया फेस डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉलिंग नंबर सीक्वेंस they have poor sense of direction computing problem with numbers dyspraxia can affect the child's ability to do a wide range of everyday physical tasks which involve motor skill तो ये motor skill रो disability को हमें कहूचे dyspraxia this can include things like jumping speaking clearly and gripping a pencil टाको धरिबा भी difficult हुए से छुआ पाई so it is involved in with motor skill aphasia impairment of language affecting production or comprehension of speech and ability to read or write हाँ हेटा काना है कि संबलपुर माने वेस्टर्न ओडिशा रो जेन जगह रो भी हेले कि नहीं छुआ माने आसिक रे टिके भुवनेश्वर रे जेन रही करी पढ़ा पढ़ी कर देसन तांकर भी पूरा कटकिया रे माने ओडिया लैंग्वेज रे भी फ्लुएंसी पले आसी पूरा जना भी नहीं पड़े किंतु गुटे गुटे केस रे काना है कि से जिनिस से लॉ वाला जिनिस आ मुई जेते जहाँ पश्चिम ओडिशा छुआ मैंने टिके कथा लगबी बेले केने हो घर कहसी दुईपद कथा लगबी कि मुई जानी पकाबी डायरेक्ट केने हो घर कहबी ओके dysmorphia psychosis in this the person or child gets overwhelmed that some parts of his body are smaller than others. Some organs are incomplete compared to others. He starts comparing different parts of his body with other people. This adversely affects its learning. तो तार पार्ट्स गुड़ा बॉडी रो पार्ट्स रे टिके डिफॉर्मिटीज थाए जोटे को डिस्मॉर्फिया बोली हमें कहूँ. नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल्स. लैंग्वेज स्किल्स मुझे कही देची LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग. ओके चलो ओडिया इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मैक्सिमम आसवार चांस अच्छे. द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटर्न दी प्रकार कम्युनिकेशन आम जाने सब मन रखा रिसेप्टिव कोटा और प्रोडक्टिव कोटा. रिसेप्टिव हूँ जोटा आम भीतर को आसुचे भीतर को जाऊँ जो पढ़ुचे और जो कहू शुणुचे शुणुचे आ कहू पढ़ुचे जो आम भीतर को जाऊँचे कहूचे जितेबाला बा लेखुचे जितेबाला आम भीतर बाहरुची. तो जिते बाहरुची से प्रोडक्टिव जिते भीतर को पशुची से हूँ रिसेप्टिव. एथुरु क्वेश्चन आसीपे हेगला. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. किस बंदना बालेश्वर लैंग्वेज हेनी रे प्रभाती वेरी गुड मधुस्मिता देवस्मिता शिबू आम जलेश्वर पिलांकर आहरी खतरा आसेंट्स हाँ हाँ तुम सब डेंजरस पूरा आसो माने हानि दवरे. लिसनिंग स्किल्स. लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ listening, but listening is listening to the speaker or the speaker and taking its meaning in the same way as the thing is being expressed is called listening skill. Listening skill माने केवल सुनिबा नुह से कहूँ listening skill माने नुह जे केवल सुनिबा. ये कौन शुणा सहित जो लोकटी कहवा चाहूँ स्पीकर जहाँ कहवा चाहूँ तार एक्सप्रेस जहाँ करने को चाहूँ बुझा. राइट.
देख ट्रैक एमती चेंज करके कहीं हीनस्ता हम खुशी मुझे बुझीपारनी जड़े साइंस ग्रेजुएट पुणी बीएड कर आर्ट्स रे तापर कह जो कौन गोटे अप्लाई कर गोटे कौन लिखि से गोटे पाऊन कहीं एमती हुआ सब माने सब जिते बड़े गोटे ट्रैक रे जाओ ठीक ट्रैकटा बाछ आ से अनुसार काम कर कहीं हजार प्रकार मुझे कहूँ देख आईएएस पाइबा भी सहज जो स्टार्टिंग रू तुम माने प्री डिटरमाइंड हो गला माइंड फिक्स हो गला गोटे रास्ता ठीक कर रे बाबू माने इे टिके पढ़ीदेवी सेटा टिके पढ़ी आरटा टिके पढ़ी सेठी टिके जाइए पढ़ी था आंध्रा रे टिके पढ़ी जम्मू काश्मीर रे टिके पढ़ी केरला रे टिके पढ़ी हाँ किए कह सार मुझे सिटी पर एमएड करी बीएड करी देख सब जिन ठीक अच्छी यही जिनस भितर पशिले मनकर 5टा वैकेंसी बाहर ना से तुम 3टा एलिजिबल हम और 2टा हेनी यहीटा माइंड रखी चल हई हो गायत्री हो ठीक अच्छे ओके देवस्मिता रीडिंग स्किल तापर आसला टू एक्सप्रेस और एक्सप्रेस आवर पॉइंट और थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स स्पीकिंग रीडिंग और स्पीकिंग कौन देख ये स्पीकिंग कहीं लिखला पुणी इफ यू अंडरस्टांड कहीं जो रीडिंग स्किल कौन आसते आम पढ़ुचे गोटे जिनस को टू एक्सप्रेस और एक्सप्रेस आवर पॉइंट्स और थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड रीडिंग स्किल अन्य आगे एक्सप्रेस करुचे पढ़ले भी स्पीक करुचे ना कहूचे जो रीड करुचे से कहूचे भी राइट यस if you understand the matter well and it has an effect on it then it is example of good reading skill देखो reading a subject or acquiring its meaning is called reading skill instead of listening reading skill leads to permanent knowledge listening द्वारा जति न हुए reading द्वारा better हुए permanent knowledge हुए कहीं listening रे केवल सुन लो ना reading निजे पढ़िले better हुए बा परमानेंट नॉलेज आसे आउ लाउड पढ़िले टिके भलो अंडरस्टैंड भलो से बुझी हुए मु भावे जे लाउड जो आम पढ़ा जो साउंडटा बाहर को बाहरला ना निजर से आम जहाँ कहूचे से शुणुचे भी तो मत लगे टिके इफेक्टिव कहीं सेंस ऑर्गन 2टा यूज होगा गोटे योर टंग जहाँ कहला एंड शुणिल इयर तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग रिसाइटेशन एंड साइलेंट रीडिंग रिसाइटेशन माने जोटा लाउड रीडिंग मु कहली साइलेंट रीडिंगटा पूरा साइलेंटली बस पढ़ुछ writing skill expressing your thought or things by writing called writing skill of language is stabilized and spelling correctness ए सब दरकार spelling दरकार listening situation रे interactive भी non interactive भी आउ आमे पढ़िथिले कोन interactive non interactive and semi interactive बा partially interactive गोटे पढ़िथिले but interactive और non interactive जदि आमे देखिबा interactive टा face to face non interactive टा होची टीवी फिल्म लेक्चर ओके शुणुचे केवल स्पीकिंग सिचुएशन इंटराक्टिव पार्शियली हाँ यहाँ कहते स्पीकिंग सिचुएशन रे पढ़ी ना यहाँ कौन थी लिसनिंग रे 2 प्रकार रोचे इंटराक्टिव और नॉन इंटराक्टिव स्पीकिंग रे इंटराक्टिव पार्शियल इंटराक्टिव नॉन इंटराक्टिव रीडिंग रे साइलेंट रीडिंग अलाउड रीडिंग ओके एबे इभालुएशन टिके देखि देखि सारिबा सेशन सारी बोली तो केते बेलू कहलिनी किंतु सारी पारने हो ठीक अछि आ टिके अपेक्षा कर एटा किंतु इंपोर्टेंट पार्ट तमरो सिलेबस रे बड़ बड़ अक्षर लिखाई छि असेसमेंट एंड इभालुएशन बैक थे कि क्वाड दो साइलेंट रीडिंग फॉर कंप्रहेंशन एंड लाउड फॉर प्रोनाउंसिएशन हाँ ठीक अच्छे बंदना साइलेंट रीडिंग इज मोर इंपोर्टेंट बोली कहा जाए साइलेंट रीडिंग टा कहीं इंपोर्टेंट बोली कहा जाए साइलेंट रीडिंग टा केवल एडल्ट्स माने करि परन छोटो छुआ माने साइलेंट रीडिंग करि परंतनी से माने अलाउड ही करंती Evaluation form an integral part of whole learning process and is done at regular basis. Okay. It is closely related to educational objectives. It is a continuous process. The CC is जानचो तो कौन full form कौन Continuous and comprehensive evaluation. The aim of both assessment and evaluation is to measure child's ability. कौन measure करियो child ability को परसेप्शन को एंड लर्निंग को ए जिनस को फाइंड आउट करने आम इवालुएशन आउ असेसमेंट करुचे
Okay, though the evaluation the through the evaluation the objectives of three sides cognitive, emotion and function are measured. Acha, assessment is process that occurs during evaluation time रे assessment automatic हुए कहूची. Assessment is a brief process and evaluation is a comprehensive process. Assessment टा briefly करा जाए, ऊपर ऊपर करा जाए, किंतु जेतेबेले evaluation आमे करूचे comprehensively करूचे बा detail रे करूचे. Importance of evaluation. Evaluation helps the teacher to know whether the teaching methodology adopted was successful or not. इवाल्युएशन द्वारा टीचर जानी पारंती जे जो मेथड रे मु पढ़ौची सेटा ठीक अछि ना नाही बा करेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग और नॉट. काहे जदि करेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मु फॉलो करूची देन निश्चित रूपे बेटर आउटकम आसीबो. राइट, वेरी गुड, थैंक यू. It helps the teacher to know how successful students were in learning new skills. That is LSRW को जानिबा पई केते सक्सेसफुली से माने जानि परुछंती सेटा हमें जानिबा टीचर जानि परिबे. Evaluation also helps students to determine which area of learning require more attention. Evaluation द्वारा स्टूडेंट्स भी जानि परिबे. That is not possible. बंदना तमे बुझिवा को चेष्टा करो. ओके, सब क्वेश्चन आंसर मु दबा वन बाय वन तमे जदि मते क्वेश्चन पचारिबो समस्ते मु तार आंसर दबा. दिस इज नॉट पॉसिबल. मु ट्राए करूची जते दबा पाई बट प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी. बहुत गुड़े व्यस्तता भितर समस्तंकर. ओके, तो निजे टिके एक्सप्लोर करने को चेष्टा करो. बहुत सोर्सेस अच्छी आजिकल अवेलेबल एंड किछि किछि मु निश्चय रिप्लाई देवा को चेष्टा करी. Okay, Biren. So evaluation also helps the students to determine which area of learning require more attention. One of the main purpose of evaluation at school stage is to help the learners improve their achievement in scholastic area and to develop life skills and attitude with reference to large context of canvas of life. Steps kono evaluation ro: determine educational objective, organize learning experience, measure behavioral change and perform test. ये सब होची कोन इवैल्यूएशन रो स्टेप्स. सिस्टमैटिक अप्रोच होची इवैल्यूएशन गोटे आ से सिस्टमैटिक अप्रोच रो स्टेप्स ए चारिटा. डन. स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन? This form of assessment is performed at the school level by teachers and educators. It is child-centered and multidimensional. Thus, it improves the social, physical, emotional, and intellectual development of children. Provides good idea to teachers about what the children have learned, how they learn, what difficulty they face, what their interests are, and so on. ये सब जिनस विषय SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट जणाई दिए काहाकू, टीचर को भी आउ स्टूडेंट को भी. कौन जणाए जे टीचर को या जणाए जे चिल्ड्रन हाव लर्नड, व्हाट द चिल्ड्रन हाव लर्नड, कौन पढ़ी केमती पढ़ी केते डिफिकल्टी कौन डिफिकल्टीज फेस कर इंटरेस्ट कौन ए सब जिन विषय टीचर जानीपर. द टाइप्स ऑफ आम फॉर्मेटिव, समेटिव एंड आउ गोटे जाने कौन डायग्नोस्टिक. द समेटिव आउ फॉर्मेटिव आम जाने असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आम कौन कहे फॉर्मेटिव असेसमेंट. It is best assessment or way to know about children. Summative assessment done at the end of the year called summative. The summative assessment ta end of the year रे हुए, formative टा during teaching learning process हुए, आ गोटे diagnostic जोटा कि to know the learning difficulty of the students. Okay, आको कहा जाए assessment for learning, आको कहा जाए assessment of learning, आउ diagnostic टा को कहा जाए assessment as learning, नहीं कि diagnostic. CC continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school based evaluation of students that covers all aspect of student development मा बा student रो holistic development को focus करा जाए. continuously comprehensively evaluate करा जाए. continuous comprehensive माने continuously चले weekly थरे and comprehensive माने detail रे analyze करा जाए student रो development केते हिची. It is developmental process of assessment which emphasize on two-fold objectives.
राइट बढ़िया द ऑब्जेक्टिव्स आर continuity in evaluation and assessment of broad based learning and behavioral outcome on the others. Term CC is a combination of three different words: continuous, comprehensive and evaluation. Let's look at the different words. Continuous hochi kono? It refers to regularity in the assessment. The development of child is a continuous process, thus it should be evaluated continuously. जेहेतु गोटे छुआ द्वितीय श्रेणीर प्रथम मासरे जहाँ परफॉर्मेंस देछि ता माने नुह जे ताहा तृतीय श्रेणीर प्रथम मासरे मध्य रहिबो एवं पंचम श्रेणीर प्रथम मासरे मध्य रहिबो ये चेंज हेई चले गोटे छुआ 5th क्लास रे केमती रिजल्ट करथिला ता माने नुह जे 6th रे सेया करिवो और 10th रे सेया करिवो 12th रे सेया करिवो चेंज हुए डेवलपमेंट तेणु तार इवालुएशन मध्य कंटिन्यूअसली हवा दरकार कंप्रेहेंसिव कोन बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एरिया रे कौन ग्रोथ करिछि स्टूडेंट स्कूल्स फंक्शन इज टू डेवलप बोथ द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज केवल मेंटल एबिलिटी नुह केवल करिकुलम नुह केवल स्कॉलास्टिक नुह बट नॉन कॉग्निटिव नॉन स्कॉलास्टिक को करिकुलर ए सब एरियाज को फोकस करिवो एम कोन सीसी कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन यस 360 डिग्री डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रभाती सी फोकस करिवो implemented by CBSE ज्योति डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल तीनटा डोमेन अच्छी जानिछ कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड साइकोमोटर रिलेटेड टू मसल कोऑर्डिनेशन अफेक्टिव रिलेटेड टू इमोशन टू ले एम्फासाइज ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फासाइज ऑन मेमोराइजेशन क्या इंपोर्टेंस दबा हाँ थॉट प्रोसेस को थिंकिंग को इंपोर्टेंस दबा मेमोराइजेशन को नुह रोट को नुह सो प्रायोरिटी कार रहिबो थिंकिंग प्रोसेस केमती रोचे राइट लर्निंग को इंपोर्टेंस दिया जाउची रोट लर्निंग को नुह टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ कनेक्टेड पार्ट ऑफ टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट and teaching learning strategy on the basis of regular diagnosis followed by remedial instruction. Remedial instruction कौन diagnosis कौन टीचर डायग्नोज करती स्टूडेंट रो लर्निंग डिफिकल्टी को एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज को और से अनुसार टीचिंग दियंती जो टीचिंग दियंती एक्स्ट्रा क्लासेस दियंती एक्स्ट्रा गाइडेंस दियंती ताकू रिमेडियल टीचिंग कहा जाए टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी desirability, effectiveness of program and take appropriate decision about the learning. The process of learning and learning environment. To make the process of teaching learning learner centered. कौन करिबा? Yes, learner centered करिबा. Yes, very good. Teacher centered नुहे. टीचिंग एड्स कौन जानिଛ टीचिंग एड्स होची TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जार यूज द्वारा जे कोनोसी सब्जेक्ट को टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करि पारे छुआ स्टूडेंट एंड इंटरेस्ट तार generate way. Ads which appeal only to the ears are called audio ads like radio, tape recorder, gramophone. Visual ad कौन only to the eyes like blackboard, textbook, charts, maps, models, films, pictures, flashcard ये सब होची visual ads. किंतु audio visual ads होची best teaching learning material बा best TLM बा best teaching ads. Example टेलीविजन सिनेमा फिल्म एटी बोथ आइज आउ ईयर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे डन देन लास्ट पार्ट रे हमें पहुँचले डायग्नोस्टिक माने कौन जमती डॉक्टर डायग्नोज करती पेशेंट रो डिजीज रो कॉज आउ से अनुसार रिमेडी दियंती बा मेडिसिन दियंती बा प्रिकॉशंस कौन कौन नबार अच्छी बताती ठीक सेमती डायग्नोस्टिक टीचिंग रे टीचर डॉक्टर हिसाब रे काम करती गाइड करती और प्रथमे कॉज जानती कहीं डिफिकल्टीटा फेस करुच्ची स्टूडेंट इन व्हिच फेल्युअर डेफिशिएंसी डिफिकल्टी अच्छी छुआर ताकू डिटेक्ट करती फाइंड करती और तापर मेडिसिन दियंती डायग्नोस्टिक for a remedial teaching. While diagnosis is the process of investigating the learner's difficulty and reasons for this, its follow-up leads to action
दैट मे हेल्प चिल्ड्रेन मेक अप देयर डेफिशिएंसी जहाँ डेफिशिएंसी ताकू फाइंड आउट कले इन्वेस्टिगेट कले केमती डायग्नोसिस द्वारा किंतु रिमेडियल टीचिंग द्वारा ताकू रिमूव कले एंड फाइनल पार्ट सबुठ इंपोर्टेंट किंतु सम इंपोर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश रो जोटा क्वेश्चन आसीबो लेक्सिकल वर्ड्स एठू देखो एलिप्सेस रेलिया फोनेटिक्स कौन सिंटैक्स कौन फोनोलॉजी कौन एठू क्वेश्चन आसे बेसी फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच यूजिंग माउथ थ्रोट नाजल साइनस कैविटी एंड लंग्स साउंड प्रोडक्शन टाकू कहूचे फोनेटिक्स सिंटैक्स कौन स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस क्लॉजेस जॉइन टू फॉर्म सेंटेंसेस सेंटेंसेस इज नोन एज सिंटैक्स फोनोलॉजी टा रिलेटेड टू साउंड्स इन लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस हाउ साउंड्स आर कंबाइंड फोनोलॉजी linguistic is scientific study of language its structure including grammar syntax and phonetics linguistic definition of grammar as a set of components तो से भीतर आसो मॉर्फिम बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे बारंबार आसे मॉर्फिम्स आर द मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए मीनिंग एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर मीनिंग थिबो मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड हैविंग मीनिंग मॉर्फिम मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू क्रिएट वर्ड्स एलिमेंट्स गुड़ाक वर्ड्स गुड़ा कौन लेटर्स गुड़ाक जहाँ कंबाइन करके वर्ड्स क्रिएट करते ताकू मॉर्फोलॉजी कहा जाए सिमेंटिक्स होची रिलेटिंग टू मीनिंग इन ए लैंग्वेज और लॉजिक एवं जहाँ लाइक करना तो लाइक करो फ्रेंड्स मान सहित शेयर निहाती करदब चैनल नुआ अच्छे तो सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करदब आमर एप्लिकेशन रे जदि जॉइन करने को चाहूँ एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लिकेशन रे देन व्हाट्सएप करि परिबो ए नंबर रे वर्तमान मध्यम ऑफर दूची 20% ऑफ रो कहीं तुम मान एग्जाम पड़े आसला पाखापाखि आउ 399 नुह 320 टंकार मिल सब्सक्रिप्शन थैंक यू थैंक यू इप्सिता शुभम गोलक प्रभाती तुलसी देवस्मिता अनीता प्रशिक्षा लक्ष्मी प्रिया धनंजय संपूर्ण रोजा प्रियदर्शिनी सरिता उत्तम श्वेत पद्मा जयंती निहारवाड़ा स्वाति श्रद्धांजलि सुनंदा पंकजिनी आर्टिस्ट आलोक सोनाली थैंक यू साई सुभस्मिता पिंकी दृश्मी रश्मि थैंक यू इप्सिता जयंती वंदना शिबू मनोज गोलक जयंत ज्योतिर्मयी मीता प्रभाती चिन्मय्य थैंक यू मामली सोनाली मीना दीपा जयंत विश्वजीत शुभम ज्योति स्वाधीन शर्मिष्ठा टीना कुणाल थैंक यू राखी रिंकी गायत्री सस्मिता प्रतिमा ज्योति मनोज पीहू टूटू मोनालिशा अरे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग गोल्स टेक केयर स्टे कनेक्टेड विद एक्सप्लोरिंग गोल्स टू एक्सप्लोर योर गोल्स कीप एक्सप्लोरिंग थैंक यू एवरीवन चलो पुणी देखा हवा लिंक तो पाइब टेलीग्राम रे जो मैंने टेलीग्राम रे जॉइन करना से लिंक देछि जॉइन करनब एटा 4 मास पई वैलिड हाँ 4 मंथ्स बट जदि रिन्यू करूछ ताहले रिन्यूअल कला बेले 5 मंथ्स वैलिड रहिबो थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ।